मैं, मोटी, भैया और भाभी जा रहे हैं जंगल करील ढूंढने के लिए। जंगल पहुंचते ही आप सब देख सकते हैं एक से एक करील का पौधा देखने को मिल रहा है। इस तरह से बहुत सारे करील का पौधा मिलने लगे। फिर मैंने एक करील के बीच जाके थोड़ी देर बैठने का सोचा। बैठने के बाद फिर वहाँ से उठ के आगे की ओर बढ़ने लगे। आगे बढ़ते ही देखे बड़े बड़े खाई था, जिसे देख के तो मन में बहुत सारा डरावना फील हो रहा था। लग रहा था पता नहीं किस जगह पे पहुंच गए हैं। फर्स्ट टाइम था ना जंगल। इस तरह से सिर के ऊपर मधुमक्खियों का भी डर मन में लगा हुआ था, कहीं से आके मधुमक्खी कट ना ले। और परेशानियाँ ऐसी हो गई थी जैसे पसीने से हालत ख़राब हो गया था जंगल चढ़ते चढ़ते। आप सब देख सकते हैं कि जंगल कितना डरावना और कितना ख़तरनाक लग रहा है। सो इस तरह से हम लोग बीच बीच में रिलैक्स करते करते जंगल का नज़ारा और करील की तलाश करते करते काफ़ी चोटी तक पहुंच गए थे, जिससे नीचे देख सकते हैं कि कितने खाई के बीच बांस का पौधा रहता है। सो आप सब देख सकते हैं इन बड़े बड़े गड्ढों खाई के बीच इस तरह से ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है बांस का करील, जिसको सब्जी बनाते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कितना बड़ा खाई है। सो शायद कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा। और आप सब देख सकते हैं बगल में इस तरह से पत्थर एक से एक अनेक तरह से कलाकृतियाँ बनी हुई थी। जैसे लग रहा था पता नहीं पहले कुछ आकृतियाँ बनाई हुई हैं, पहले से कुछ परंपराओं कुछ संस्कृतियों को दर्शाने वाली थी। यहाँ पे कैमरे में नहीं पता चल रहा है, बट वहाँ पे एक से एक देखने को मिल रहा था। इस तरह से कुल्हाड़ी को अपना सहारा बनाते हुए ऊपर की ओर चढ़ते गए, जंगल झाड़ी को चीरते हुए। प्यास बहुत लग रही थी, बट क्या करें, पानी भी नहीं था। पानी था बट बारिश का पानी जो बह रहा था। फिर आगे मिली मोटी भी काफ़ी पसीने से भीगी हुई थी, पर कैमरे को देख के हाई किए जा रही थी। चेहरे पे मुसीबत हावी नहीं होने देना चाह रही थी। फिर आगे जाते ही मिले भैया और भाभी भी मिल गए, जो काफ़ी ख़तरनाक जगहों से होके गुजर रही थी। लताओं को पकड़ते हुए, पेड़ पौधों को काटते हुए, चीरते फाड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चलने का मुसीबत हो गया था यार। कैसे चढ़ने टाइम तो चढ़ गए, बट उतरने टाइम मुसीबत ज़्यादा हो रहा था। कहे कि बारिश हुआ था ना, इसके कारण पत्थर में भी फिसलन से सब कुछ हो गया था। थोड़ी सी संभल के नहीं चलते तो दुर्घटना घटती। फिर मिला चट्टान, सोचे चट्टान में बैठ जाए थोड़ी देर आराम करने के लिए, पर बैठते पीछे नज़र आया डाइन का पेड़, जिसमें डाइन का वास होता है, रात में नाच गान करते। फिर मिला आगे हल्दी का पौधा, जो हल्दी संजीवनी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही आयुर्वेदिक के लिए एक जाना माना पौधा है। फिर उसके चारों तरफ बांस का पौधा हरा हरा है, जिसमें करील का यह होता है, जिसको हम लोग तलाश कर रहे थे। फिर मिला मोटी, सोचा पीछे भूत है, पर वो भूत नहीं थी, मेरी ही भूतनी खड़ी हुई थी। ऐसे लग रही थी जंगल में घूम घूम के जैसे पता नहीं भूतनी ही खड़ी हो और मैं भूत हूँ। इस तरह से जंगल का सफ़र धीरे धीरे कटता चला गया और हम लोग धीरे धीरे किसी तरह नीचे उतर गए। नीचे उतरते ही ट्रेन आ गई और हम सब पहाड़ों के बीच ट्रेन का आनंद लेने के लिए भैया और भाभी और मोटी हम सब थोड़ी देर बैठ गए। इस तरह से रेलवे पटरी पर आए और सुरंग का वीडियो किए और निराश होकर घर चल दिए, क्योंकि करील नहीं मिला था इतना तलाश करने के बाद भी।